आप ब्रिगेड्स में जाएंगे तो उनके पास खाने के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, लेवीज के अंदर यूनिफॉर्म्स के पैसे पूरे नहीं हो रहे थे, तो चीफ को क्या मिल रहा है? बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी। वैसे इसके अलावा उनके 2 पेंट हाउस भी हैं टीएचए में। अब हम आते हैं किंग मेकर जनरल कमर बाजवा। इमरान खान वन पेज पॉलिसी, फिर इमरान खान को निकालने वाले भी। 2016 से 2022 के रेन में जनरल कमर बाजवा ने ना तो सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली, अपनी बीवी की बदली, अपने बच्चों की बदली, अपनी होने वाले बहू की बदली, अपने दोस्तों की बदली। उसने पूरी की पूरी सियासत का ही नक्शा उल्ट कर दिया। लेकिन आज हम उनके फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी से बात करेंगे। आयशा अमजद जो बेगम है जनरल बाजवा साहब की, उन्होंने बिलियंस रियल एस्टेट में कमाया, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में। इंटरेस्टिंगली इनफ, जो बाजवा साहब की बेगम थी, उन्होंने 6 साल सिर्फ इनकम टैक्स डिक्लेयर किया। उससे पहले वो टैक्स फाइलर ही नहीं थी। और उस 6 साल में उन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, एग्रीकल्चर लैंड्स लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में मिला ली, जो बिलियंस ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ थी। यानी कि वो इतनी श्रूड बिजनेस वूमन थी कि उन्होंने इतना पैसा अक्यूमुलेट कर दिया 6 साल के अंदर जो उन्होंने डिक्लेयर किया। और ना उससे पहले ना उसके बाद उन्होंने इनकम टैक्स जमा कराया। फिर आते हैं एक खातून पे जिसकी शादी होती है बाजवा साहब के बेटे के साथ। शादी से तकरीबन 9 दिन पहले वो बिलियनियर बन जाती है। जी आपने सही सुना है। बाजवा ख़ानदान इतना अच्छा कारोबार करता था कि उनसे शादी करने से भी 9 दिन पहले आप बिलियनियर बन जाते थे। इसके साथ साथ साबिर मिठू साहब हैं जो बाजवा साहब के क्लोज पर्सनल फ्रेंड थे, बिजनेस एसोसिएट थे। फिर उनकी औलादों की आपस में शादी भी होगी। जो लोग फिरोजपुर रोड पे रहते हैं उनको पता है लाहौर शहर के अंदर साबिर मिठू के नाम का मतलब क्या है। हज़ारों एकड़ ज़मीन उसने इकट्ठी कर ली। एक बंदा जो एक बिजनेसमैन ज़रूर था लेकिन एक मिड टीयर बिजनेसमैन था, वो हज़ारों एकड़ का मालिक बन गया। बिलियंस उसने कमा लिए, बाहर बिजनेसेस सेटअप कर लिए। उसी 2018 के टेन्योर के अंदर बाजवा साहब ने एक TAXX पाकिस्तान ऑयल बिजनेस कंपनी रजिस्टर कराई पाकिस्तान में और हेडक्वार्टर बनाया उसका दुबई में। और वो कंपनी पूरे पाकिस्तान में चंद महीनों में अपना ऑपरेशन फैला लेती है। जब डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू टैक्स का मांगा गया तो वो सरकार ने देने से रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? बाजवा साहब की कंपनी थी। इसी तरह जो एसेट डिक्लेरेशन और टैक्स फाइलिंग्स होती है उसमें मेजर डिस्क्रिपेंसीज नजर आई। आपको याद होगा कि लैंड क्रूजर बाजवा साहब ने 25 लाख की खरीदी थी। तो ये मिस डेक्लेरेशन का काम होता रहा। ऑयल सेक्टर के बाद वेरियस इंटरनेशनल बिजनेसेस, फॉरेन प्रॉपर्टीज, कैपिटल अब्रॉड, इन सब चीज़ों में बाजवा साहब इन्वॉल्व हुए। जब फैक्ट फोकस ने और फिर कई और दीगर सोर्सेज ने रिपोर्ट की ये खबर, तो 2022 में DGIS पे आ जाएगा ये सब कुछ झूठ है। सब कुछ तो डिक्लेयर्ड है FBR को। हमने कब कहा नहीं डिक्लेयर्ड मेरे दोस्त? हम तो कह रहे हैं ये बनाया कैसे। एसेट बियॉन्ड मीन्स केस यही होता है। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा थ्रो बैक करेंगे। हम आपको करंट चीफ तक तो ले आए थे, लेकिन अब हम जाएंगे जनरल अयूब खान पे, द फर्स्ट